नमस्कार मित्रों, संस्कृत ज्ञान आलोक में आपका स्वागत है। मैं योगेंद्र कुमार। आज हम लोग वर्ण व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे कि वर्ण व्यवस्था है क्या, यह वर्ण व्यवस्था पाया कहाँ जाता है, ये वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारतीय चिंतन में व्यक्ति को उन्नत बनाने के लिए ये वर्ण व्यवस्था को बनाया गया था। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि धर्मशास्त्रों और स्मृतियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ऐसे वर्णों का उद्गम कहाँ से हुआ था, इसके बारे में हम लोग जो है जानेंगे। तो इसका उद्गम मुख, बाहु इत्यादि से हुई है। और धार्मिक ग्रंथों से, जैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो तीन गुण हैं, इन तीनों गुणों पर आश्रित होता है। इन्हीं तीनों गुणों के आश्रित प्रवृत्तियों पर आधारित ये स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। तो वर्ण व्यवस्था मतलब ऋग्वेद में प्राप्त जो हुआ है, ये चार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार जो वर्ण हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जो मनुस्मृति में या ऋग्वेद में लिखा गया है 10-10-90-12 में क्या लिखा है? ये लिखा है कि ब्राह्मणो वश्य, ये यहाँ ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्मः कृतः उरु तदस्य यदवैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायतः। ये लिखा है कि ब्राह्मणों अस्य माने जिस, ब्राह्मणों माने ब्राह्मण का, उत्पत्ति कहाँ से? मुखम आसीद, मुख था, जिसकी उत्पत्ति, जिस ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख था। फिर आगे लिखा है कि बाहु माने भुजा, भुजा राजन्म कृत, और राजाओं अर्थात क्षत्रियों का उत्पत्ति बाहु अर्थात भुजा से। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि उरु तद अस्य यद वैश्य, और उस वैश्य का उत्पत्ति उरु का मतलब होता है जंघा, मतलब वैश्य की उत्पत्ति जांघ से हुई है। फिर आगे कह रहे हैं कि पदाभ्याम शूद्रो अजायत, और शूद्र का अजायत माने उत्पन्न हुए, कहाँ से? पदाभ्याम माने पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी गई है। तो इस प्रकार से चारों वर्णों के कर्तव्य अलग अलग हैं, जो कि हम लोग चारों वर्णों को अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहला नंबर पे हम लोग देखते हैं ब्राह्मण का। ब्राह्मण शब्द क्या है? सबसे पहले ब्राह्मण शब्द के बारे में जानेंगे। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग क्या है? वेद अध्ययन करता, जो वेद को अध्ययन करने वाला है उसको ब्राह्मण बोलते हैं, या फिर ब्रह्म को ज्ञानी, जो ब्रह्म का ज्ञानी हो उसको ब्राह्मण बोलते हैं। तथा कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र के लिए भी होता है, जो ब्रह्मपुत्र है उसको भी ब्राह्मण कहते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि ब्रह्म शब्द का सामान्य अर्थ क्या है, ब्रह्म शब्द का सामान्य अर्थ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कि मंत्र या प्रार्थना करना, या फिर यज्ञ कार्य संलग्न रहना, सोमपाई मतलब सोम का पान करना। फिर कह रहे हैं कि मनुष्यों को ब्राह्मण माना गया है। किसको? जो कार्य में संलग्न रहता हो, जो सोम का पान करता, सोम रस का पान करता, और मनुष्यों, इनको ब्राह्मण माना गया है। और इस ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से मानी गई है। ये विराट पुरुष के मुख से मानी गई है। फलतः यह वर्ण व्यवस्था जो है, सर्वप्रथम जो चार प्रकार के वर्ण व्यवस्था हैं, इन चारों प्रकार के वर्ण व्यवस्थाओं में से सर्वप्रथम गणना ब्राह्मण का किया जाता है पहले नंबर पर। अब आगे हम लोग देखते हैं ब्राह्मण के कर्तव्य क्या हैं।
ब्राह्मण के कर्तव्य कितने हैं, कौन कौन से कर्तव्य हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मनुस्मृति में बताया गया है कि ब्राह्मण के 6 कर्तव्य हैं। 6 कर्तव्य कौन कौन सा है? 6 कर्तव्य में से ये कह रहे हैं कि अध्ययनम, अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा। फिर कह रहे हैं कि दानम, प्रतिग्रहम च एव ब्राह्मणानाम कल्पयति। मतलब ये है कि अध्यापन माने वेद का पाठ पढ़ाना या ज्ञान को बांटना, ये अध्यापन हो गया। अध्ययनम मतलब वेद का अध्ययन करना, ज्ञान का अध्ययन कराना। यजनम माने यज्ञ करना, याजनम माने यज्ञ करवाना तथा। मतलब अध्ययन करना, अध्यापन करवाना, अध्यापन कराना, अध्ययन करना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना तथा करें हैं कि दानम प्रतिग्रहम। प्रतिग्रहम का मतलब है लेना देना। क्या लेना देना? दानम, दान को लेना और दान को देना। च माने और, एव माने ही, मतलब दान को लेना और देना ही ये ब्राह्मणा नाम कल्पयति। ये ब्राह्मण के कर्म बताए गए हैं, इसकी कल्पना किया गया या बताया गया है। अब अलग अलग हम लोग देखते हैं, जैसे ब्राह्मण के 6 कर्तव्य कौन कौन सा? अध्ययन करना, अध्यापन करवाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। इस प्रकार के ब्राह्मण के 6 कर्तव्य माने गए हैं। और इन्हीं ब्राह्मण के 6 कर्तव्य मनुस्मृति में जो बताया गया है, उनको जो है श्रीमद् भागवत गीता में ब्राह्मण के 8 कर्तव्य बताए गए हैं। 8 स्वाभाविक कर्तव्य हैं। जैसे इस श्लोक के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि समो दमः शौचम क्षान्ति आर्जमेव च। फिर ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मतलब करें कि समो का मतलब होता है शांत, शीतल। मतलब ब्राह्मण का प्रथम कर्तव्य, इस श्रीमद् भागवत गीता की बात है कि ब्राह्मण का सबसे प्रथम कर्तव्य है कि शांत स्वभाव होता है। फिर उसके बाद जो है दम, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों में जो बुराइयां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में करके बुराइयों का दमन कर देना, ये भी ब्राह्मण का कर्तव्य है। तप अर्थात तपस्या करना ब्राह्मण के कर्तव्य है। शौचम का मतलब होता है पवित्रता ही ये भी ब्राह्मण के कर्तव्य है। शांति का मतलब होता है क्षमा भाव। मतलब ब्राह्मण का स्वभाव होना चाहिए क्षमा भाव। फिर आगे लिखा है आर्जमेव, उनका स्वभाव सरल होना चाहिए। आर्जव का मतलब है सरल स्वभाव। फिर कह रहे हैं कि ज्ञान और विज्ञान का अध्ययन करना, उसके बारे में जानकारी रखना। फिर कह रहे हैं कि एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक। आस्तिक को होता है जो ईश्वर में श्रद्धा रखे, वो आस्तिक हो गया। जो ईश्वर में श्रद्धा ना रखे, वो नास्तिक हो गया। तो इस ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला अर्थात आस्तिक्यम, ये ब्रह्म कर्म स्वभावजन, यही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बताए गए हैं। अलग अलग हम लोग देख सकते हैं, शम, दम, तप, शौच, स्वभाव, आर्जव और ज्ञान विज्ञान और आस्तिक। इसका मतलब है कि मनुस्मृति में ब्राह्मण के 8 कर्तव्य हैं। कितने? 8 कर्तव्य हैं मनुस्मृति में, 8 कर्तव्य हैं। और यही नहीं, क्षम्यताम, मनुस्मृति में ये ब्राह्मण के 6 कर्तव्य हैं, 6। और श्रीमद् भागवत गीता में 8 कर्तव्य बताए गए हैं। इस प्रकार से मनुस्मृति में मनु जी ने ब्राह्मण के 6 कर्तव्य और श्रीमद् भागवत गीता में ब्राह्मण के 8 कर्तव्य बताए गए हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण को लोग भुसुर भी बोलते हैं। भुसुर का मतलब होता है जेठ जी, श्रेष्ठ, इसलिए ब्राह्मण को भुसुर कहा जाता है। इस तरह से हम लोग ब्राह्मण के बारे में अध्ययन किए। अब आगे हम लोग जो है क्षत्रिय के बारे में अध्ययन करेंगे।
छत्री क्या? छत्री का शाब्दिक अर्थ होता है रक्षा करने वाला। जो रक्षा करता है वही छत्री कहलाता है। आप कह रहे हैं कि ऋग्वेद में छत्री के अतिरिक्त छत्र, राजा, राजन्य इन शब्दों का भी प्रयोग किया। ऋग्वेद में छत्र, राजा, राजन्य इत्यादि इन 3 और शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। अब छत्री का शब्द, अब हम लोग कर्तव्य देखते हैं। छत्री का कर्तव्य क्या है? श्लोक के माध्यम से देखते हैं। श्लोक में क्या है कि प्रजानां रक्षणं दानमेव ज्याध्ययनमेव च, मतलब प्रजानां रक्षणं दानमेव ज्याध्ययनमेव च विषयेषु प्रसक्तश्च क्षत्रियस्य समासतः। इसका मतलब है कि प्रजानां रक्षणं प्रजाओं का रक्षा करना, दानम दान देना, ज्य माने होता है यज्ञ करना, फिर करें अध्ययनम और वेद का अध्ययन करना, च माने और, फिर आगे क्या है विषयेषु अप्रसक्तश्च, च माने और विषयों में प्रसक्ति का मतलब होता है अनासक्त, विषयों में अनासक्त भाव रखना, और क्षत्रियस्य समासतः यही क्षत्रिय के कर्तव्य बताए गए हैं। इस प्रकार से मनुस्मृति के अनुसार ये मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय के कर्म बताए गए हैं। क्षत्रिय के कर्म कितने? 5 कर्म मनुस्मृति में, कि प्रजा का रक्षा करना, दान देना, ये दान देना, यज्ञ करना, वेद का अध्ययन करना, विषयों में आसक्त न होना, ये जो है इस प्रकार से मनुस्मृति में क्षत्रियों के 5 कर्तव्य बताए गए हैं। अब आगे उसी क्षत्रियों के श्रीमद् भागवत गीता में क्षत्रिय के कर्तव्य कितने हैं? 7। ये 7 कर्तव्य बताए गए हैं। 7 कर्तव्य में शौर्यम तेजो धृतिदाक्ष्यम युद्धे च अपि अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम, मतलब शौर्य, शौर्य, ये शौर्यवान मतलब वीर होना, वीरता दिखाना, तेजवान रहना, किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखना, चतुराई, युद्ध क्षेत्र से भागना नहीं, फिर कह रहे हैं कि दान देना, ईश्वर भाव में, ईश्वर में स्वामी भाव रखना, ईश्वर में श्रद्धा रखना, ये ब्राह्मण के इस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता में 7 कर्तव्य बताए गए हैं। शौर्यम वीरवान, तेजो तेजवान, धृति माने धैर्यवान, द्याक्षम माने वही द्याक्षम, द्याक्षम का मतलब होता है वही चतुर, युद्धे च अपि अपलायनम और युद्ध से पलायन न करना, दानम मतलब दान देना, और ईश्वर भावश्य ईश्वर में भाव रखना, श्रद्धा भाव रखना, ये छात्रम का मतलब क्षत्रिय का कर्म स्वभावजम, क्षत्रिय धर्म के ये कर्म हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने क्षत्रिय के बारे में अध्ययन किया कि श्रीमद् भागवत गीता में क्षत्रिय के 7 कर्तव्य और मनुस्मृति में क्षत्रिय के 5 कर्तव्य बताए गए हैं। अब आगे हम लोग जो है वैश्य के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विष शब्द का प्रयोग सामान्यतया समूह अर्थ में, विष शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में समूह अर्थ में होता है। जैसे दैवी नाम से समूह, मानुषी नाम समूह, दासी नाम समूह, दासों का समूह, मनुष्यों का समूह और देवताओं के समूह में ये वैश्य शब्द को रखा गया है। और ये प्राप्त कहाँ हुआ? वैश्य शब्द का जो है कहाँ से मिला है? तो बताया गया है कि पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था सूचक मंत्र वैश्य का प्रयोग हुआ है। और स्वभावतः ये जो है वैश्य शब्द का तात्पर्य क्या होता है? एक व्यापारी, जो कि विष शब्द से शें प्रत्यय मिल करके विष शब्द से शें प्रत्यय के योग से वैश्य शब्द बना है, और इसका अर्थ होता है व्यापार करना। अब हम लोग जो है देखते हैं वैश्य के कर्तव्य। वैश्य के कर्तव्य क्या हैं? वैश्य के कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखते हैं मनुस्मृति में वैश्य के कितने जो है कर्म बताए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पशूनाम रक्षणम दानमिज्याध्ययनमेव च वणिकपथम कुर्सीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से वैश्य के
7 कर्तव्य बताए गए हैं। क्या? पशूनाम रक्षणम, पशुओं का रक्षा करना। दानम, दान देना। ईज का मतलब होता है यज्ञ करना। और अध्ययनमेव च, और वेद का अध्ययन करना। फिर कह रहे हैं कि वणिक पथम, वणिक माने व्यापार के मार्ग पर रहना। कुशीदम, कुशीद का मतलब होता है ब्याज, ब्याज लेना। और च माने और वैश्य, वैश्य के कृषि में च, और वैश्य के कृषि करना भी ये वैश्य के भी कर्तव्य हैं। इस प्रकार से 7 कर्तव्य होते हैं। पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज लेना, कृषि करना। इस प्रकार से वैश्य के कर्तव्य बताए गए हैं। अब श्रीमद् भागवत गीता में वैश्य के कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत गीता में जो है 3 कर्तव्य बताए हैं। कृषि, गौ रक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम। मतलब कृषि करना, गौ रक्षा करना, वाणिज्यम मतलब व्यापार करना, ये वैश्य स्वभाव है, वैश्य कर्म के ये स्वभाव है। जैसे कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, व्यापार, ये वैश्य के स्वभाव हैं, ये कर्म हैं। अब उसमें से देखिए वैश्यों पर कुछ शर्त हैं। क्या हुआ? अब वैश्य को व्यापार के रूप में कुछ कर देने पड़ते थे। उसका थोड़ा सा उल्लेख इसमें है कि वैश्य व्यापार से प्राप्त धन का एक निश्चित भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। जो व्यापार करता था राजा, उसको कर के रूप में कुछ राजा को देना पड़ता था। कुछ ऐसे वस्तुएं थी जिसका क्रय विक्रय करना निषिद्ध था, जैसे मदिरा, मांस, लोहा और चमड़ा जैसी वस्तुओं पर विक्रय निषिद्ध था। फिर भी अगर किसी ने इसका क्रय विक्रय किया या कर रहा होगा, तो उसका जो प्रॉफिट होता है, जो उसका आमदनी होता है, उसका 6वां भाग कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। इस प्रकार कौन कौन सा? मदिरा, मांस, लोहा और चमड़ा, ये 4 ऐसे चीज़ें हैं जिसका 6वां भाग राजा को देना पड़ता था कर के रूप में। अब आगे देखते हैं कि व्यापारियों के वर्ग कितने हैं। व्यापारी के वर्ग कुल मिलाकर के 5 होते हैं। एक स्थानीय वणिक, कारवा वणिक, सामुद्रिक व्यापारी या वणिक, या उद्योग संलग्न साधारण व्यापारी। इस प्रकार से व्यापारियों के या वैश्यों के 5 वर्ग बताए गए हैं। स्थानिक वणिक क्या होता है? जो एक ही स्थान पर व्यापार कर रहा हो, वो स्थानीय जो व्यापारी हुआ, मतलब यहाँ से वहाँ नहीं जाना है। कारवा का व्यापारी क्या होता है? कर के रूप में, मतलब किसी को कर्ज के रूप में धन को देना और उसको ब्याज के रूप में पैसे लेना, ये कारवा व्यापारी के अंतर्गत आ गए। अब आगे हैं सामुद्रिक व्यापारी। सामुद्रिक व्यापारी का जैसे मछली पकड़ना, उससे जो व्यापार होता है वो सामुद्रिक व्यापारी होते हैं। अब उद्योग संलग्न, उद्योग धंधे जो होते हैं, कल कारखाने जो होते हैं, वो जो कर्म कर रहे हैं वो उद्योग संलग्न व्यापारी कहे जाते हैं। और साधारण व्यापारी जो छोटे मोटे व्यापार करते हैं, वे साधारण व्यापारी हो गए। इस प्रकार से समाज में व्यापारियों के 5 वर्ग बताए गए थे। और इन्हीं व्यापारियों को हेमचंद्र ने 8 प्रकार के वैश्य 8 प्रकार के वैश्य बताए गए हैं, व्यापार बताए गए हैं। सत्यानृतम तो वाणिज्यम, वाणिज्या वणिजो वणिक, क्रय विक्रयिकम पड़िया जीवा अपाड़िका नयगमा। इस प्रकार से हेमचंद ने 8 प्रकार के वैश्यों का उल्लेख किया है। अब सबसे अंत में देखते हैं शूद्र। शूद्र का तात्पर्य क्या होता है? शूद्र का शब्द होता है शोक करने वाला। शोक करने वाले को शूद्र कहा जाता था। और उसके बाद ऋग्वेद में केवल एक बार ही इस शब्द का प्रयोग हुआ है, वर्ण व्यवस्था के विषय में। जब वर्ण व्यवस्था के विषय में चर्चा हुई है तो शूद्र का सिर्फ एक बार प्रयोग किया गया है। अब शूद्र का कर्तव्य क्या है? मनुस्मृति में बताया गया है कि एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषां वर्णानां शुश्रूषानासूयया। मनुस्मृति में बताया गया एकमेव तु शूद्रस्य, सिर्फ एक ही कर्म, एक ही कर्म तो शूद्रस्य प्रभु समाधि से, शूद्र मतलब उस प्रभु, उस जो है द्विज का सेवा, उस ब्राह्मण का सेवा करना, ये शूद्र का कर्तव्य बताया गया है।
एतेषानां वर्णानां शुश्रूषा अनसूया। ये मनुस्मृति में बताया गया, ये वर्णों में सबसे निकृष्ट शोक करने वाले ये शूद्र प्रकार के वर्ण आते हैं। और इसको गीता में भी लिखा गया है। गीता में क्या है? परिचयात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। मतलब गीता में भी बताया गया है कि परिचर्यात्मक माने एक चपरासी, प्यून का कार्य करने वाला ये शूद्र का स्वभाव होता है। तो इस प्रकार से शूद्र का सिर्फ मात्र एक ही कर्तव्य है, द्विज सेवा। और गीता में इसका जो है बताया भी गया है, परिचर्या ही इसका एकमात्र कर्म है। तो इस प्रकार से हम लोग मित्रों बारी बारी से वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई थी उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। फिर अगले वीडियो में एक नए किसी टॉपिक के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।